उसके बाद ये कैन डॉली का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और आके कहते हैं कि ये तो तूने व्यूज के लिए किया। सोशल मीडिया एक्टिविज्म इज अ ग्रेट थिंग और ये जो लड़का सुलेमान ही डज गुड स्टफ। आई हैव सीन हिज वीडियोस. The stances that he takes are brave and it takes effort and bravery to do what he does. लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत यह है कि एक बच्चे को मारना गलत है, चाहे वो आपका अपना बच्चा क्यों ना हो. ये बात समझने के लिए आपको एक सर्टन सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए. ये बात हर कोई नहीं समझता. एक मिनिमम वेज पे काम करने वाला वेटर बिल्कुल भी नहीं. हमारे अपने माँ बाप हमें मारते रहे हैं, उनको नहीं पता था कि भाई बच्चों को मारना क्यों गलत है. उनको आप अभी भी बोलो तो वो कहेंगे वो भाई की हो गया, मारिया बगैर ते बच्चे असी सां भी नहीं सकते. तो ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें ये 3 डिमांड्स करना कि भाई या तो इसको जॉब से निकालो, या इस पे FIR काटो, या इसकी पब्लिक अपॉलॉजी करो. ये तीनों डिमांड स्टूपिड है. बिकॉज नंबर 1 एंड 2, जॉब से निकालना और FIR काटने में उस बंदे की जिंदगी खत्म हो जाएगी. आई थिंक दैट इज टू हार्श ऑफ अ पनिशमेंट फॉर समबडी हु हिट अ चाइल्ड, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट्स बैड. ठीक है, ये बहुत हार्श पनिशमेंट है. तीसरी पनिशमेंट डज नथिंग. पब्लिक अपॉलॉजी से क्या होगा? ये वेटर कोई पब्लिक फिगर तो नहीं है, ना ये कोई सेलिब्रिटी है. तो जब तक उसे समझ नहीं आएगा उसने क्या गलत किया है, फायदा क्या है? फायदा सिर्फ एक चीज में कि आप उस वेटर को बिठाओ और उसे समझाओ कि भाई तुमने क्या गलत किया, उसकी काउंसलिंग करो. या फिर डिमांड करोगे यार हमारे स्कूल्स में, बट अगेन लाइक दिस वेटर वुड प्रॉब्ली नॉट हैव गॉन टू अ स्कूल. लाइक हमारी हुकूमत को चाहिए, डिमांड ये होनी चाहिए कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक सर्टन सिविक सेंस और एथिक्स जो है लोगों को समझाए जाएं, सिखाए जाएं, एक कैंपेन हो. और पर्सनली अगर आप ऐसे सिनेरियो में अपने आप को पाएं तो बस आप वेटर को लाइक सिट हिम डाउन एंड एक्सप्लेन दैट टू हिम, चाहे वो जितना भी बदतमीज क्यों ना हो. दैट इज वेयर हमारी सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड काम करेगी. और रही बात ये वाली वीडियो की जिसमें ये नैनी अब्बासी को कॉल आउट कर रहा है, मैंने नैनी अब्बासी की पूरी वीडियो देखी है. नॉट वंस डिड ही डिफेंड दैट वेटर फॉर हिज एक्शंस. ही सेड कि बच्चे को मारना कभी जायज ही नहीं है, जस्टिफाइड ही नहीं है. हाँ, उसने ये जरूर कहा कि भाई बच्चा जो है वो बेगर माफिया का हिस्सा, जो कि गलत क्लेम है और ये सुलेमान कह रहा है कि वो नहीं है, तो नैनी शुडंट हैव सेड दैट. लेकिन सुलेमान का ये कहना है कि ये कैन डॉली का दोस्त है means कि Suleiman even with his education thinks that it is okay to discriminate against somebody based on their identity. नैनी बस ये कह रहा था कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म needs to be done against the powerful. पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ ज्यादतियां ताकतवर लोग ज्यादातर कर रहे हैं. मिनिमम वेज वर्कर्स पे चीखने की हमें जरूरत नहीं है अगर वो किसी बच्चे को मार दें, उनको समझाने की जरूरत है. नैनी wasn't attacking you or defending the waiter. He was only trying to guide you. और सबसे ज्यादा जरूरी सोशल मीडिया एक्टिविज्म में यही होता है कि आप सुकून से अगले की बात सुने. फिर इसके बाद ये कैन डॉली का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और आके कहते हैं कि ये तो तूने व्यूज के लिए किया. सोशल मीडिया एक्टिविज्म इज अ ग्रेट थिंग और ये जो लड़का सुलेमान ही डज गुड स्टफ. आई हैव सीन हिज वीडियोस. द स्टांसेस दैट ही टेक्स आर ब्रेव एंड इट टेक्स एफर्ट एंड ब्रेवरी टू डू व्हाट ही डज. लेकिन एक बात समझने की जरूरत यह है कि एक बच्चे को मारना गलत है, चाहे वो आपका अपना बच्चा क्यों ना हो. ये बात समझने के लिए आपको एक सर्टन सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए. ये बात हर कोई नहीं समझता. एक मिनिमम वेज पे काम करने वाला वेटर बिल्कुल भी नहीं. हमारे अपने माँ बाप हमें मारते रहे हैं, उनको नहीं पता था कि भाई बच्चों को मारना क्यों गलत है. उनको आप अभी भी बोलो तो वो कहेंगे वो भाई की हो गया, मारिया बगैर ते बच्चे असी सां भी नहीं सकते. तो ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें ये 3 डिमांड्स करना कि भाई या तो इसको जॉब से निकालो, या इस पे FIR काटो, या इसकी पब्लिक अपॉलॉजी करो. ये तीनों डिमांड स्टूपिड है. बिकॉज नंबर 1 एंड 2, जॉब से निकालना और FIR काटने में उस बंदे की जिंदगी खत्म हो जाएगी. आई थिंक दैट इज टू हार्श ऑफ अ पनिशमेंट फॉर समबडी हु हिट अ चाइल्ड, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट्स बैड. ठीक है, ये बहुत हार्श पनिशमेंट है. तीसरी पनिशमेंट डज नथिंग. पब्लिक अपॉलॉजी से क्या होगा? ये वेटर कोई पब्लिक फिगर तो नहीं है, ना ये कोई सेलिब्रिटी है. तो जब तक उसे समझ नहीं आएगा उसने क्या गलत किया है, फायदा क्या है? फायदा सिर्फ एक चीज में कि आप उस वेटर को बिठाओ और उसे समझाओ कि भाई तुमने क्या गलत किया, उसकी काउंसलिंग करो. या फिर डिमांड करोगे यार हमारे स्कूल्स में, बट अगेन लाइक दिस वेटर वुड प्रॉब्ली नॉट हैव गॉन टू अ स्कूल. लाइक हमारी हुकूमत को चाहिए, डिमांड ये होनी चाहिए कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक सर्टन सिविक सेंस और एथिक्स जो है लोगों को समझाए जाएं, सिखाए जाएं, एक कैंपेन हो. और पर्सनली अगर आप ऐसे सिनेरियो में अपने आप को पाएं तो बस आप वेटर को लाइक सिट हिम डाउन एंड एक्सप्लेन दैट टू हिम, चाहे वो जितना भी बदतमीज क्यों ना हो. दैट इज वेयर हमारी सोशो
इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड काम करेगी। और रही बात ये इसकी ये वाली वीडियो की जिसमें ये नैनी अब्बासी को कॉल आउट कर रहा है, मैंने नैनी अब्बासी की पूरी वीडियो देखी है। नॉट वंस डिड ही डिफेंड दैट वेटर फॉर हिज एक्शंस। ही सेड कि बच्चे को मारना कभी जायज़ ही नहीं है, जस्टिफाइड ही नहीं है। हाँ, उसने ये ज़रूर कहा है कि भाई बच्चा जो है वो बेगर माफिया का हिस्सा है, जो कि गलत क्लेम है और ये सुलेमान कह रहा है कि वो नहीं है, तो नैनी शुडंट हैव सेड दैट। लेकिन सुलेमान का ये कहना है कि ये कैन डॉली का दोस्त है means कि Suleiman even with his education thinks that it is okay to discriminate against somebody based on their identity. नैनी बस ये कह रहा था कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म needs to be done against the powerful. पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ ज्यादतियां ताकतवर लोग ज्यादातर कर रहे हैं। मिनिमम वेज वर्कर्स पे चीखने की हमें जरूरत नहीं है अगर वो किसी बच्चे को मार दें, उनको समझाने की जरूरत है। नैनी wasn't attacking you or defending the waiter. He was only trying to guide you. और सबसे ज्यादा जरूरी सोशल मीडिया एक्टिविज्म में यही होता है कि आप सुकून से अगले की बात सुने।